अल्लाह साथ रखे। तो हम सब सीख रहे थे अनावृत संख्या, नहीं, हम सब सीख रहे थे आवृत संख्या को, आवृत असाध संख्या को परिमेय के रूप में लिखना और लंबी प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, कुछ मैथ सीख लिए थे, कुछ बाकी सवाल लिख रहे हैं पहले 0.432 को P/Q के रूप में लिखें। ठीक है, बनाइए। चलो बनाते हैं, बनाए वही आपको करना है। 432 पर नहीं, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 4.432 डॉट डॉट डॉट। ठीक, फिर हम करते हैं 0.432 डॉट 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 बराबर क्या, x। दोनों कितना बना करेंगे, तो दोनों को 1000 से गुना करने। ठीक है, 1000 क्यों, क्योंकि दशमलव के लिए 1 और 3 अंक पर रेखिंग, इसलिए 0। तो गुना करेंगे तो दशमलव 3 अंक के आगे चला जाएगा, तो जाएगा 432 दशमलव 432 डॉट डॉट डॉट, ये रह जाएगा, इधर हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 432 प्लस 0.432 और 432 डॉट 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 बराबर 1000x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वही चीज है जो यहाँ पे, मतलब कि इसका वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 432 प्लस x बराबर 1000x। क्या लिख सकते हैं, 432 बराबर 1000 माइनस x, यानी 432 बराबर 999x, या यहाँ से लिख सकते हैं 999 x बराबर 432, यानी x बराबर 432। ठीक है, यही अपना आंसर है। शॉर्टकट में भी बनाते हैं तो यही आंसर आता। ठीक है, अगला सवाल बनाइए जी। 2.53 को P/Q के रूप में लिखें। ठीक है, तुम लोग नहीं बनाओ, ठीक है, हम बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ 2.53 पे लेके, अगर शॉर्टकट में बदल देते हैं तो आएगा 253/9, एक करेंगे, इसके चलते आएगा 0, घटेगा कौन, 25 पूरा घटेगा, घटने से कोई दिक्कत है। ये बस सोच रहे हैं 2 घटाएंगे कि 0, तो दशमलव के पहले बाद जो रहता है उसके चलते 0 आता है, नहीं कि दशमलव के पहले के चलते आता है। ठीक है, तो ये आगे टोटल कितना है, 8 5 13, 4 में से 2 गया तो 228/90, मतलब यही अपना आंसर आएगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं 2.53 पे। अभी कुछ नहीं करना, रेकरिंग यहाँ से स्टार्ट है और बाकी 2 नंबर पर भी रेकरिंग नहीं ना है। अब ना इसको मानिए x। ठीक, पहले रेकरिंग से पहले तक बोला तो रेकरिंग को यहाँ, रेकरिंग x नंबर पे है तो दशमलव एक बगल में लाके सेट करेंगे, तो दशमलव को हम चाहते हैं यहाँ आ जाए, तो दोनों और कितना गुना करेंगे, 10 से। एक अंक खिसकाना है तो 10 से, तो दोनों और 10 से गुना। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दशमलव रेकरिंग वाला के जस्ट बगल में रहे, ऐसा ही करना होता है। तो इसको जस्ट बगल में ले जा रहे हैं
तो जस्ट बगल में ले जाएंगे तो हो जाएगा 5.3 पे रेखिक बराबर इधर हो जाएगा 10x। अब हम यही तो चाहते थे, यही हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 0.3 पर रेखिक बराबर 10x। यहाँ तक की बातें समझ में आई। और देखो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं 25 माइनस 10x, हम इसको इधर लाए हैं और इसको इधर ले जा रहे हैं, मतलब 0.3 पे। ठीक, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस 10x बराबर 0.3। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखो इस रेखिक वाला पर कई नंबर है, कई रेखिक में एक नंबर। अब ना यहाँ पर फिर दोनों ओर से 10 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही अंक पर रेखिक है, रेखिक वाला जो गुना आएगा वो अब आ रहा है। इससे पहले हमने जो गुना किया 10 से, वो केवल हम दशमलव के रेखिक के बगल वाला नंबर पर ले गए थे। बातें समझ में आई? ठीक, तो अब दोनों ओर कितना गुना करेंगे? यही पर अगर दो अंक पर रेखिक रहता तो क्या करते हैं? 100 से। अब फिर से करेंगे दोनों ओर 10 से, दोनों ओर 10 से गुना करने, दोनों ओर 10 से गुना करेंगे तो 25 माइनस 10x तो पहले से इसमें गुना हो रहा है 10। इसमें जब 10 से गुना हो जाएगा तो 3 खिसक जाएगा, एक दशमलव आगे बढ़ेगा, तो हो जाएगा 3.33 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 250 माइनस 100x, हो जाएगा 3 प्लस 0.3। क्या बात है, समझ में आई? ठीक, अब ध्यान से देखो 250 माइनस 100x, तुम ध्यान से देखो 3 तो ठीक है। इसको देखो, इसको क्या ये वाला बतिया और ये वाला बतिया सेम है यहाँ। अब एक का मान क्या देते हैं, तुम इसको समीकरण फर्स्ट समीकरण, तो फर्स्ट को देखो, क्या जो ये लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा है, और एक का मान कितना दिया हुआ है 25 माइनस 10x। तो क्या इसके जगह यहाँ पर 25 माइनस 10x लिख सकते हैं? तो यहाँ हो जाएगा 250 माइनस 100x बराबर 28 माइनस 10x। अब x एक तरफ करते हैं तो 100 को घर पे देते हैं, फिर हो जाएगा 250 माइनस 28 बराबर माइनस 10x, और इधर प्लस हो जाएगा 100x। क्या तक की बातें समझ में आई? इसको जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ये ना आएगा क्या 2 आएगा? 222 ही आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आंसर यहाँ सेम होना चाहिए था, यहाँ पर आंसर सेम नहीं हो पा रहा है, यही ना। तो देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो ना कर दिए हम। वहां पर गड़बड़ हुआ, वहां गड़बड़ हुआ था। यहाँ पर आ गया कितना 90x, तो यहाँ अगर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 222/90, जो कि आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग कहीं गलत किए। चलिए ढूंढते हैं कहाँ गलत किए। क्या यहाँ 228 आना चाहिए था, क्योंकि वहाँ 228 आया तो यहाँ भी 228 ही आना चाहिए था। ये सही बना हुआ बिल्कुल 253/9। इसमें से कितना घटेगा 25 गया, 8 5 13। ठीक है, ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत वाला नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, दोनों ओर 10 से गुना किए, ये आगे किसका, ये 10x हो गया। ठीक है, फिर हमने इसको अलग तोड़ कर लिखा, ये कुछ इस प्रकार हुआ, ये वाला इधर आया और ये वाला इधर गया। अच्छा, माइनस में चला गया, तो ये चला आएगा किसमें, माइनस में, तो ये भी हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो असल में पूरा ये भी माइनस में हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो उस हिसाब से यहाँ से चीजें हम बदल रहे हैं। इसको हम इस माइनस को उठा के इधर ला, तो जो माइनस में होगा चीजें वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में हो चीजें माइनस में हो जाएगी। ये हो जाएगा 10x माइनस 25। हम बोले ना ये माइनस इधर आएगा, तो जो माइनस में प्लस हो जाएगा, जो प्लस में माइनस, और ये जो 10 है 10 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, एक स्टेप हम ऊपर चले जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। यहीं पर माइनस को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 10x माइनस 25 बराबर ही हो जाएगा 0.333। अब दोनों ओर 10 से गुना करने पे ये हो जाएगा 10x माइनस 25 गुने 10, ये हो जाएगा 3.333। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100x माइनस 250 बराबर 3 प्लस 0.333। ठीक है, और यही वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना। समीकरण फर्स्ट इसको बोलते हैं, समीकरण फर्स्ट के अनुसार 100x माइनस 250 बराबर 3 प्लस और ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 25। तो ये हो जाएगा 100x, 10 इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस में 10x, इधर तो 3 पहले से है, माइनस 25 पहले से है, और ये हो जाएगा प्लस के 250। ये हो जाएगा 90x बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 253 माइनस 25 है ना। तो 8 5 13, तो इन दोनों जुटेगा पहले तो हो गया 253 माइनस 25, तो 90x बराबर 228 हो गया। अब यहाँ से x बराबर 228 बटे, ये अपना समझ में आई बातें। ठीक, अच्छा बना पता है। ठीक, पहले कितना, पहले तो लिखते हैं आगे लिखेंगे 1.3 1 4 2। ठीक है, बराबर पहले दोनों और कितना बना कर 100। क्यों, क्योंकि दशमलव लाना है यहाँ, देखेंगे के बगल वाला में 2 अंक है इसलिए 100। तो दोनों ओर 100 से गुना करने तो हो जाएगा 131.4 बराबर 100। ठीक, प्लस में लिख देते हैं 331 प्लस 0.4 बराबर। यहाँ तक ठीक है। अब आगे पीछे कर देते हैं, ऐसा करते हैं इस बार ना 0.4 बिल्कुल यही छोड़ना है। ठीक, इसको ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा कितना 100 इधर उधर, पिछले बार की इसको इधर ले आए थे, उसको उधर ले चले गए। ठीक है, इस बार हम इसको उधर ले गए हैं
और कुछ नहीं। यहाँ तक की बातें समझ में आई। इस रेटिंग वाला लिख सकते हैं 0.42 रेटिंग ऑर्डर 100x माइनस, ठीक है। इसको देखिए, अब बताओ 2 नंबर कितना मिला? 100। इकाई अंक पे रेटिंग है, कहेगा यहाँ भी 100 देते हैं यहाँ। अरे तो यहाँ दशमलव को खिसकाने के लिए कहते हैं कि रखें तो बगल वाला के पास जाओ, इसलिए असली खेल यहाँ से शुरू होगा। तो दोनों ओर 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा। दोनों के आगे की सटेगा दशमलव, यानी 42.42 बराबर 100x माइनस 131 गुणे 100, ठीक। इसको लिख सकते हैं 42 प्लस 0.42 बराबर लिख सकते हैं कितना 1000x, नहीं 10,000 का माइनस, ठीक। इसका शॉर्टकट भी हम आपको बना के दिखा रहे हैं और लॉन्ग कट भी। 42 प्लस इसको देखो, क्या यही वाला बदले यहाँ? तो इसके जगह पर लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 5 के अनुसार ये हो सकता है 100x माइनस 331 बराबर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं 42 माइनस 131 माइनस ये प्लस में आ जाएगा 131 को डबल 0 100 एक्स्ट्रा जाएगा उधर, तो हो जाएगा कितना माइनस, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 इसके बाद कितना 0 3 आएगा, 3 100 होके आएगा इसको घटाएंगे तो आएगा 0 0, उसके बाद डबल 9 x घटेगा तो प्राप्त होगा यहाँ से x पर डायरेक्ट लिख देते हैं, सॉफ्टवेयर में बना देखते हैं क्या वही आंसर आता है या बदलता है। यहाँ पे देखते हैं तो हो जाएगा 13 1 3 1 4 2, ठीक। तो 3 1 4 2 बटे 99 घटेगा कौन यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक रेटिंग में है तो 1 3 1 ये प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा 1 है ना, फिर 1 में से गया 0 13 बटे, अच्छा कई अंक नहीं है रेटिंग में 10 के बाद बाद 2 0 क्या सेम बात आई है, ठीक। इसका मतलब सही बना है। अब समझ में आया? हाँ। शाबाश। लगा दें। चलिए कुछ प्रमुख बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे या याद करके रखेंगे। महत्वपूर्ण बातें, ठीक। ये 2 का मान आप रखेंगे याद, 3 का मान आप रखेंगे
एक्सरसाइज 1 पे सी बनाने लायक हो गया।